बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के विजन पढ़ो पंजाब और बढ़ो पंजाब के तहत मियां चनू के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। दाखिला मुहिम को कामयाब बनाने के लिए फीमेल विंग एलिमेंट्री की जानिब से डिप्टी एजुकेशन अफीसर मैडम उम्मी रवाब की जेर क़ियादत मियां चनू के नवाई गांव 124 इकराम वली के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में नई दाखिला मुहिम 2024 के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रमीज जफर और डिप्टी एजुकेशन अफीसर शमशाद हैदर मर्दाना विंग मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल समेत दीगर की शिरकत काबिल दीद रही। मर्दाना विंग से शाहिद इकबाल और रमजान ने शिरकत करके भरपूर ताउन किया। स्कूल टीचर समेत बच्चों की माओं ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने पहले 5 बच्चे दाखिल करके मुहिम का आगाज किया और बच्चों में मुफ्त किताबें और बैग्स तकसीम किए। मेरी जमीन पर कब्जा करके मुझे पुलिस और बासर अफराद के हाथों धमकियां दी जा रही हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डोरोनारो के गांव हाजी खान मोहम्मद मिगरू के रिहायशी मोहम्मद अली मिगरू ने नेशनल प्रेस क्लब केपरो पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि हम पीर साहिब पगारा के मुरीद हैं। हमारी 20 एकड़ जमीन जो तालुका केपरो के वैसी रांग डर के गांव कमाल फकीर मंगरो मेन में है, इस पर समीजा बिरादरी के बासर अफराद डॉक्टर मीर समीजो मोहम्मद हसन समीजो ने मिलकर हमारी बिरादरी और बासर शख्सियान ने मिलकर कब्जा कर लिया है और सियासी और पैसे के जोर पर हमें तंग किया जा रहा है। पीर साहिब पगारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सिंध, आईजी सिंध, डीआईजी नवाब शाह से मुतालबा करते हैं कि कब्जा करने वाले बासर अफराद को गिरफ्तार किया जाए। चिनियोट में रमजान मुबारक की ताक रातों की तलाश में इबादत का सिलसिला जारी है। वहीं पर ख्वाजा सराह कम्युनिटी ने नमाज तरावी में कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया। खत्म कुरान में ख्वाजा सराह कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ख्वाजा सराहों की नमाज तरावी में बच्चों ने शिरकत की। इमामत शोनिया मलिक नामी ख्वाजा सराह ने कराई। हाफिज शोनिया ने यकम रमजान से तरावी का आगाज किया। आज कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा गया। ख्वाजा सराह हाफिज ने खत्म कुरान पाक के मौके पर मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई। खत्म कुरान पर साथी ख्वाजा सराहों और मुकामी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मिस खान डॉक्टर एमन ने शोनी को मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर समन का कहना है कि ख्वाजा सराह भी इंसान है और अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे शेल्टर पर कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा गया। मेरी स्टूडेंट शोनिया पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सराह हैं जिन्होंने नमाज तरावी पढ़ाई। हम हमेशा से अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस ने ईद एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। एसपी राना सरफराज ने कहा है कि ईद के दिनों में मुसाफिर बरदार गाड़ियों को ओवरलोडिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईद के दिनों में जनापेशा सरगर्मियों से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई है। मुसाफिर किसी भी किस्म की परेशानी में मोटरवे की हेल्पलाइन पर रब्ता करें। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करके मुहज़्ज़िब कौम होने का सबूत दें। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। मानावाला में जाली पीर सादर लोगों को लूटने लगे। अरसदराज से टांगे वाली सरकार के नाम जालिपीर ने शहर में डेरे डाल लिए, जो औरतों और मर्दों की तमाम मर्ज अपने मुवक्किल और दम के जरिए दूर करने का दावा करता दिखाई देता है। पीर साहब चंद साल कबल घोड़ों के पाँव ठीक करने का काम करते थे, जो बंद करके टांगों वाली सरकार के नाम से अब आस्थाना बनाकर बैठे हुए हैं, जो हर दम का सादा लोगों से नजराना वसूल करते हैं और लोगों से पैसे बटोरने का नया नया तरीका निकालते हैं। जबकि टांगे वाली सरकार का नया तरीका ये भी है कि जिस घर में चोरी हो जाए उसको आईने के जरिए चोर का चेहरा दिखाऊंगा, जो कि सरासर गलत है। इस केस अमल की वजह से कई घरों में दुश्मनियां पड़ गई हैं। इन जाली पीरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि सादा लोगों के पैसे और रिश्ते उनसे महफूज हो सकें। रहीम यार खान में महकमा रेवेन्यू की बेरहमी, चक 77 पी की 70 साल बुजुर्ग खातून की ईद की खुशियां गम में बदल गईं। नौसरबाज शाह मोहम्मद गुजर और पटवारी जावेद और रेवेन्यू अमले ने 2 नंबरी से मकान नाम करके रोजादार 70 साल बुजुर्ग सुगरा बीबी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालकर सारा सामान बाहर फेंक कर मकान को ताला लगा दिया। अहल इलाका सरापा एहतजाज हैं।
कसूर के एसएचओ थाना सिटी पत्तू की असलम भट्टी की ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा अदनान मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई। गैर रजिस्टर्ड मेडिसिन, मंशियात और नशावर भारी तादाद में इंजेक्शन और इसके अलावा सरकारी अस्पताल में फ्री इस्तेमाल होने वाली भारी तादाद में अद्वियात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद के डीआईजी ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी का ईद पर मार्केट, सिक्योरिटी और पेशावर बेकारियों के हवाले से पैगाम। पुलिस की अवलीन तरजीह अवाम की जान और माल की हिफाजत है। शहरी अपने सदकात पेशावर बेकारियों को हरगिज न दें और इनकी हौसला शिकनी करें। अगर आपको मार्केट्स, रहायशी इलाकों में ये पेशावर बेकारी नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। मार्केट्स में दौरान खरीदारी हिरासमेंट का वाक़या पेश आए तो फौरी पुलिस को इतला दें। इस्लामाबाद पुलिस के खसूसी दस्ते मार्केटों में गश्त पर तैनात हैं। खबर शामिल करते हैं जिला भावनगर से, जहां गुजरती रात को मामूली सी बात पर तकरार पर फायरिंग के नतीजे में एक खातून जाँ बहक हो गई, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर मुंतकिल कर दी। भावनगर के नवाई इलाके में मामूली तकरार शिद्दत इख्तियार कर गया। मुलजिम बशीर अहमद ने तैश में आकर फायरिंग करते हुए 38 साल खातून रानी को कत्ल कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सेहत के आलमी दिन के मौके पर महकमा सेहत की जानिब से रैली निकाली गई। रैली सिविल अस्पताल मकली से डीसी चौक ठट्टा तक निकाली गई। रैली में महकमा सेहत के अफसरान और अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जब तक मंशियात की लानत से खुद को महफूज नहीं किया जाएगा तब तक सेहतमंद मुआशरा जन्म नहीं लेगा। ओकाड़ा में रिनाला खुर्द सफा बाप ने अपनी बेटी फौजिया बीबी को ज्यादती का निशाना बना डाला। 17 साल सौतेली बेटी के साथ जबरदस्ती जनाब बिलजबर करने वाला मुलजिम मोहम्मद अकरम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ओकाड़ा मंसूर अमान ने फौरी नोटिस लेकर मुलजिम को गिरफ्तार करवाया। मुलजिम मोहम्मद अकरम, जो कि नवाई गांव 11-1L का रिहायशी है, मां कुबरा बीबी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। माओ बहनों बेटियों की इज्जत की हिफाजत ओकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। कंगरी के इलाके नूराजा शरीफ के मकीनो जान मोहम्मद, रियाज हुसैन और सिराज अहमद ने अपनी ही सहता बिरादरी के बासर के मुजालमे के खिलाफ बच्चों समेत कुरान पाक हाथ में उठाकर एहतजाज करते हुए कहा है कि बासर ने जायदाद हड़पने के लिए उनका जीना हराम कर दिया और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस मौके पर A1 TV के तवस्सुत से SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर बासरों के मुजालिम से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं डेरा अल-अयार से, जहां साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मीर मोहम्मद नजीब बलोच ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि डेरा अल-अयार में माह रमजान में सरेआम शराब फरोख्त किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी अमल है। इस रमजान में ज़िला इंतजामिया जाफराबाद की जानिब से खामोशी भी सवालिया निशान है कि मुकद्दस महीने में सरेआम शराब फरोख्त की जा रही है। इसको फौरी तौर पर रोका जाए, बसूरती दीगर ज़िला इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जाएगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर ज़ायद उल मयाद मशरूबात की रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी टीमें सरगर्म हैं। फूड सेफ्टी टीम ने चीचा वतनी में चकदीस 11L में करियाना स्टोर की इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के दौरान करियाना स्टोर से भारी मिकदार में ज़ायद उल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स बरामद की गईं। एक्सपायर्ड मशरूबात ईद के दौरान मार्केट में फरोख्त के लिए सप्लाई की जानी थी। गैर मेयारी मशरूबात तलब करके स्टोर मालकान को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि ज़ायद उल मयाद खुराक की स्टोरेज और फरोख्त कानूनन जुर्म है। उनका मजीद कहना था कि खुराक के नाम पर बच्चों को जहर सप्लाई करने वाले अपना किबला दुरुस्त करें। जहां बड़ों की ईद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, वहीं बच्चे कैसे खामोश रह सकते हैं। बच्चों को भी सब कुछ चाहिए, लेकिन मैचिंग में। इसी हवाले से देखते हैं सकरान से जी अमलागारी की ये रिपोर्ट। ईद के मौके पर खवातीन की तैयारियां कैसी होती हैं ये तो सभी जानते हैं, मगर ये क्या, यहाँ तो सब कुछ उलट है। खवातीन अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चों के कपड़े खरीदते नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों, वो भी बता देते हैं। खवातीन ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, उनको भी सब कुछ चाहिए मैचिंग में। देखिए, ईद का आप देख रहे हैं कि अभी आमद लगी पड़ी है माशाल्लाह। छोटे बच्चों से लेके बड़े तक लेस हो गया या कुछ भी इस टाइप का आइटम है, तो माशाल्लाह बच्चे भी इस टाइम अपनी यानी कि फुल तैयारियों में लगे पड़े हैं, जो कि सूट के साथ हर चीज़ मैच करने में। जैसे ज्वेलरी देख रहे हैं, लेडीज़ आइटम और भी काफ़ी सारे जैसे आइटम हैं, ये सारे यानी कि मुकम्मल A to Z फैशन कर रहे हैं अपने। बात अभी यही खत्म नहीं हुई। ईद से पहले शुरू होने वाली शॉपिंग चांद रात तक जाएगी, क्योंकि कपड़ों की खरीदारी के बाद जूते, घड़ियां, चश्मा, हैंडबैग और भी बहुत कुछ खरीदना होता है। मैचिंग के हवाले से पर्स, चूड़ियाँ
چوڑیاں، بریسلیٹ، پونی، سینڈل، کپڑے یہ میں نے میچنگ کے حوالے سے خریدے ہیں۔ ہر سال عید آتی ہے، ہم عید پہ میچنگ کے سوٹ لیتے ہیں، میچنگ کی سینڈلیں، ہار وغیرہ لیتے ہیں۔ طرح اس سال بھی ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں، اللہ کے فضل سے بچے ساتھ ہیں، ایک جیولری بھی میچنگ کی مانگتے ہیں، سینڈل بھی میچنگ کی مانگتے ہیں، کپڑے بھی میچنگ کی مانگتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے بازاروں میں کبھی مل جاتی ہیں میچنگ کی چیزیں، کبھی نہیں ملتی۔ کوشش والدین پوری کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو میچنگ کا سامان دلایا جائے۔ ہم عید کی خریداری کر رہے ہیں، چپل، جوتیاں، سوٹ کی میچنگ سے چوڑیاں، چپلیں خریداری کر رہے ہیں۔ عید بچوں کی خوشیوں کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ عید میں کیا نام کہ جیب بھاری ہوتی ہے لیکن وہ ہلکی کرنی پڑتی ہے، اور ان کی خوشیوں میں ہم خوش ہیں۔ والدین بھی آخر والدین ہوتے ہیں اور بچوں کی ضد کے آگے کیسے ٹک سکتے ہیں، اور وہ بھی عید کے موقع پر، اور ایسی خوشی کے موقع پر والدین اپنی تیاریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی عید کی تیاریاں بھی مکمل کرتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جی ایم لغاری، A1 ٹی وی، سکرنڈ۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔